बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अकील नोमी। आज मैं मौजूद हूं सब्जाजार में और यहाँ पर लम्हा फिक्रिया ये है कि पिछले 2 से 3 साल में कंस्ट्रक्शन का कहकर इस सड़क को तोड़ दिया गया और काफी ज्यादा अभी तक इस सड़क को बहाल नहीं किया गया। ट्रैफिक भी जैम है और साथ में जो डेंगू मच्छर भी पैदा हो रहा है, गंदा पानी आपको जगह जगह खड़ा हुआ नजर आएगा। यहाँ पर मौजूद है सोबिया आमिर। ये बेसिकली अपनी मदद अपने तहत जो कर सकते हैं ये कर रही हैं। यहाँ पर पंपलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं और आला इक्तदार में बैठे हुए लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा रही हैं कि जल्द से जल्द इस सड़क को ठीक किया जा सके और लोगों की जिंदगी आसान बने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो मुझे ये बताइएगा, ये जो सड़क टूटी है इसको कंस्ट्रक्शन का कहकर इन्होंने तोड़ दिया है पिछले 2-2.5 साल से, तो क्या लोगों को यहाँ पे परेशानियां हो रही है? जी 2.5 साल पहले की बात है। ये नाला था छोटा सा, इन्होंने वो नाला खत्म करने के लिए सड़क को नाला बना दिया है। यहाँ पहले 1 साल पाइप पड़े रहे हैं, काम नहीं हुआ, फिर पाइप डाले हैं। अब पाइप डालने के बाद फिर हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। जो केयर टेकर हुकूमत थी, कोई कहता है वो खा गई है, कोई आने वाला कहता है जी ये वाली हुकूमत ने खा लिया है, कोई कहता है वासा पैसे खा गई है। और ये 2.5 साल से हम लोग इसका बर्दाश्त कर रहे हैं। एक रोड चल रही है, उसके ऊपर इतने एक्सीडेंट होते हैं कि आपकी रोज एक्सीडेंट 1122 आई होती है। और एक रोड अब ये बनी हुई है जिसके घर वाले भी हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, लेकिन उनका कारोबार तबाह हुआ है क्योंकि एक रोड चल नहीं रही गुज़श्ता 2.5 सालों से। नाज़रीन देख रहे हैं पीछे काफी ज्यादा तोड़फोड़ है जो हो चुकी हुई है और साथ आप वीडियोस भी देख रहे हैं। तो ये तमाम चीजों का जिम्मेदार कौन है? हम जिम्मेदार हैं जी, हम खुद जिम्मेदार हैं क्योंकि हम लोग आम लोग हैं। हम लोग यहाँ खास लोग थोड़ी कि हमारी सुनी जाए। मैं तो ये कहती हूँ कि इस्लामी जमहूरिया का नाम बदल के ना गुलामिस्तान रख दें, क्योंकि हम गुलाम हैं। गुलामों की भी शायद सुनी जाती है। कोई बादशाह होता है, कोई उसको आगे अर्जी देते हैं, कोई बादशाह सुनता है, कोई उससे कोई घंटा लगाया होता है जिसको खड़का के बना कहता है जी हमारी बात सुन लो। ये मैंने खुद पम्फलेट छपवाए हैं अपनी मदद आपके तहत, उस पर लिखवाया है हमारा कसूर क्या है। या तो हमें गुलाम डिक्लेयर कर दे और हमारे फिर भी काम हमारे कर ले, तो बादशाह आ जाए, कुछ आ जाए, कम से कम हमारे काम हो जाए, कम से कम हम बच जाए। डेंगू इतने बरसात की वजह से पानी है कि डेंगू की माजगा बनी हुई है, गटर बना हुआ है, उसकी स्मेल है। एक नाला खत्म करने के लिए पूरे के पूरे सब्जादार को नाला बना दिया है, कूड़ादान बना दिया है। इसका नाम सब्जादार से खत्म करके ना कूड़ादार रख दें। हम लोग इस कदर तंग है। मेरा मेन पे घर है, मेरा दूसरी सड़क पे घर है। मैंने खुद सोचा, मैं घर घर गई हूँ, पम्फलेट बांटे हैं, मस्जिदों में बांटे हैं। यहाँ खुद एक फीमेल होकर सारी दुकानों पे आई हूँ। मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं, सिर्फ ये कि जब बच्चे यहाँ एक्सीडेंट से बेचारों की यहाँ होती है, बेचारे जख्मी होते हैं, स्कूल के बच्चे रोड क्रॉस करते हैं, अक्सर किसी की टांग टूटी होती है, अक्सर कहीं नाले में गिरा होता है, तो ये बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर मैं खुद ही निकली हूँ कि शायद किसी को शर्म आ जाए, अगर आ जाए तो। नहीं आपने तो इदारों को टच करने की कोशिश की, उनका मौकफ लेने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? वासा वालों से पूछा गया तो वासा वाले ने कहा है कि जी ये हमारे पास बजट नहीं है, ये हमारा स्टे लिया हुआ है। जब स्टे का कहते हैं, उन्होंने कहा जी पिछली केयर टेकर हुकूमत मोहसिन नकवी की वो खा गए हैं। कौन पुरसाने वाला है या कोई पूछने वाला है? अगर इसी के ऊपर मैं कह रही हूँ कल हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। मैंने सारी शॉप वालों को कहा है कि अगर आपको नहीं है तो चुप करके बैठ जाए, अगर आपको है तो कल प्रोटेस्ट में शामिल हो। कल अगर नहीं सुनी गई तो कल हम 5 बजे यहाँ सारे इलाके से रैली निकालेंगे, आगे लियाकत चौक तक जाएगी। और ये सिर्फ ये सड़क नहीं, आगे डुबनपुरे तक है। और ये 3.25 साल से हम ये अजाब भुगत रहे हैं। ये छोटी सड़क, हमारा कसूर क्या है कि सियासी कोई इंतकाम है, कोई पुराना या कोई किसी और हुकूमत का था या कोई और आ गई है। आप देखें कि अब सेहतमंद पंजाब में सेहत कहाँ है डेंगू की वजह से, और अब ये देखें कि ये साफ सुथरे पंजाब में गटरस्तान है, साफ सुथरा पंजाब कहाँ है। तो जहाँ जैम्बर वाली गाड़ियों से आपको नजर नहीं आ रहा ना, तो मैं आपको यहाँ खड़े होकर रोड पे दिखाती हूँ कि गंद कहाँ है। तो खुदारा आए, आके देखें कि यहाँ गंद कितना है और हम लोग किस बीमारी में पल रहे हैं। तो कल जो आपने प्रोटेस्ट की यहाँ पे कॉल दी हुई है, तो उसमें जो यहाँ के लाका मकीन है वो ही इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे या बाहर से भी आ सकते हैं? तो क्या आपका लाएमल होगा कल के प्रोटेस्ट के लिए? नहीं जी, मैंने सिर्फ इलाके के लोगों को जगाया है क्योंकि हमारी मसला है ना, बाहर के लोगों का क्या मसला। यहाँ को साथ वालों घर का नहीं देखता तो बाहर किसी को कौन करेगा। मैंने सब घरों में सब कोठियां, क्योंकि मेन बुले वार्ड है, यहाँ कनाल की कोठी है, 2-2 कनाल की कोठी है। ये कोई छोटा मोहल्ला या छोटी सी गली नहीं है, ये मेन रोड है। मुल्तान रोड से मुड़ते हैं तो सब्जादार स्कीम है मेन के ऊपर। मैं घरों में गई हूँ, कोठियों में गई हूँ, कोठियों में जाके उनसे खुद बात की है, फीमेल से बात की है। उन्होंने कहा जी हम जरूर आएंगे। शुक्र है कोई तो आया। अब देखें, लेकिन कल हम लोग ये कि सब दुकानदार और सबने कहा कि जी हमें शुक्र है कोई आगे बढ़ा। एक पानी का कतरा किसी ने तो बनना है ना, तो फिर हमने कोशिश की है। कल कितने बजे आपका प्रोटेस्ट है? कल 5 बजे मैंने सबको यहाँ कॉल दी है और 5 बजे तक इंशाल्लाह जो भी शामिल होगा, अगर कोई नहीं भी हुआ ना तो सबसे आगे मैं होंगी। मैं खुद यहाँ से चलूंगी, कम से कम मैं अपना रिकॉर्ड तो जाहिर करके बताऊंगी कि हम इंसान है, मुसलमान है और हम बुराई को
कम से कम उसके निचले दर्जे से ऊपर तक बुरा कहते हैं। सिर्फ ये खामोश होकर बुराई को बुरा नहीं कहती, मैं अमली तौर पे बुरा कहती हूँ कि ये गलत बात है, हमें खड़े होना, हम नहीं उठेंगे तो कौन उठेगा अपने हक के लिए। और सबसे बड़ी बात, एक लेडीज हो के अपने हक के लिए अगर निकली है तो मेरे ख्याल से तमाम जेंट्स जितने भी दुकानदार हजरात उनको भी निकलना चाहिए। यहाँ पर एक मौजूद है भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे मिजाज है? तो मुझे बताइएगा कि ये जो सड़क तकरीबन 1.5-2 साल से टूटी हुई है। 2 साल से ज्यादा है, 2 साल से ज्यादा है। बच्चे पढ़ते हैं इधर हमारे यूनिक अकेडमी में, यही हाल है बिल्कुल। तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? सड़क तोड़ तो देते हैं, कंस्ट्रक्शन का कह के, डेवलपमेंट का कह के सड़क को तोड़ तो देते हैं, तो बनाने की जिम्मेदारी किनकी बनती है? गवर्नमेंट क्या है और बाकी साड़ी थोड़ी है। नाज़रीन, यही लम्हा फिक्रिया, जब किसी से बात करते हैं, किसी आला इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों से बात करते हैं, तो उनका यही कहना होता है कि फलां हिडल है, किसी ने स्टे ले लिया है, बजट खत्म हो गया। तोड़ तो देते हैं, अपने पसंदीदा ठेकेदारों को ठेका देने के लिए फौरी तौर पर अच्छी खासी सड़क बनी हुई, इमारत बनी हुई तोड़ देते हैं कि यार ये तोड़ेंगे, हमारे ये पसंदीदा ठेकेदार को ठेका मिलेगा, मगर बनाने की तौफीक किसी को भी नहीं होती। कल मोहतरमा ने, सोबिया ने यहाँ पे प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई है इलाका सब्जाजार में, शाफरी चौक से लेकर लियाकत चौक तक। तो इंशाल्लाह कल भी हम कवरेज करेंगे और इसी अच्छी बात के साथ अपनी दुआ में, अकीलों में को याद रखिएगा। जाते जाते पाकिस्तान के लिए जोर से नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।